Good morning, students. This is Honeycomb book of class 7th. Today we are going to start the back exercise working with language of chapter 1, 3 questions. Now open page number 15 of your book, working with language. First exercise is match items in list A with their meanings in list B. जो लिस्ट ए में वर्ड्स दे रखे हैं उनके मीनिंग फाइंड आउट करने हैं लिस्ट बी में से. फेंटेड का एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है. फेंटेड का मतलब होता है बेहोश होना, लॉस्ट कॉन्शियसनेस. फर्स्ट इज वुंडेड, जख्मी होना, मीनिंग इज वेयरली इंजर्ड. सेकेंड अवोक, जागा, गॉट अप फ्रॉम स्लीप. थर्ड फॉरगिव, माफ कर देना, गिविंग फॉरगिवनेस मीन्स माफी देना, पार्डन. फोर्थ फेथफुल, फेथफुल का मतलब वफादार, लॉयल. फिफ्थ पिटी, मीनिंग ऑफ वर्ड पिटी इज फील सॉरी फॉर. सिक्स्थ बेड्स, बेड हम जनरली यूज करते हैं हिंदी में पलंग को बोलते हैं और इस चैप्टर में हमें बेड्स का मीनिंग न्यू मिला है. सो मीनिंग ऑफ बेड्स वर्ड इज स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, जिन्हें हम क्यारियां भी कहते हैं. सेवेंथ रिटर्न, वापस देना, गिव बैक. नाउ use any three of the above words in sentences of your own. You may change the form of the word. इन वर्ड्स में से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं किन्हीं तीन के. आप वर्ड की फॉर्म को भी चेंज कर सकते हैं. सपोज वुंडेड का वुंड कर सकते हैं, फॉरगिव का फॉरगिवनेस कर सकते हैं, फेथफुल का फेथ कर सकते हैं. सो first word is wounded. The form of wounded word has been changed to wound. Sentence is the doctor examined Tom's wound. डॉक्टर ने टॉम के जख्म का एग्जामिन किया, चेक किया. फेथ विश्वास, आई हैव फेथ इन गॉड. थर्ड word given in your book is forgive and we have changed the form of the word. It is forgiveness. The enemy asked for forgiveness from the king. Enemy ने king से माफी मांगी. I hope you have understood first exercise. Now come to the second exercise. Each of the following sentences has two blanks. Fill in the blanks with appropriate forms of the word given in brackets. हर सेंटेंस में दो ब्लैंक्स हैं. हमें जो ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है उसका सुटेबल फॉर्म से ब्लैंक को फिल करना है. वन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन टू यू इन योर बुक. ही हैज डैश टू हेल्प मी. डू यू थिंक ही विल रिमेम्बर हिज डैश. द वर्ड इज प्रॉमिस. प्रॉमिस का हमने फॉर्म चेंज करके इन दोनों ब्लैंक्स में आंसर फिल करना है. सो हैज, हैव, हैड के साथ हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. सो प्रॉमिस की थर्ड फॉर्म हमारी प्रॉमिस्ड रहेगी. ही हैज प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी. उसने मेरी सहायता करने के लिए प्रॉमिस किया है. डू यू थिंक ही विल रिमेम्बर हिज प्रॉमिस. क्या आप सोचते हैं कि वह अपना प्रॉमिस को याद रखेगा. सो फर्स्ट प्रॉमिस्ड वर्ड इज वर्ब एंड दिस प्रॉमिस वर्ड इज अ noun. First, the dash said that only fresh evidence would make him change his dash. The word here given is judge. Answer will be the judge said that only fresh evidence would make him change his judgment. यहाँ पे जज का मीनिंग है न्यायाधीश. इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन और जजमेंट का मीनिंग है निर्णय. जज ने कहा था कि केवल फ्रेश प्रूफ ही उसकी जजमेंट को, उसके निर्णय को चेंज करेगा. जजमेंट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस डैश ऑफ ओपिनियन among the debaters, although they dash from one another over small points. मैंने डिबेट करने वालों के ओपिनियन में, आइडियाज में ज्यादा डिफरेंस नोटिस नहीं किया था,
हालांकि वे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में एक दूसरे से अलग थे। डिफर वर्ड से हमारा यहाँ पे डिफरेंस बना, जिसका मतलब है अंतर। इट इज अ नाउन, और यहाँ पे हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म बना, जिसका मतलब है अलग। सो डिफरेंस इज अ नाउन एंड डिफर्ड इज अ वर्ब। Third point is, it's a fairly simple question to dash, but will you accept my dash as final? ब्रैकेट में हमारे पास वर्ड दिया गया है आंसर। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ऑलवेज रिमेंबर, आफ्टर टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। तो टू के बाद हमारा आंसर से वर्ब बनेगी आंसर। सो दिस वर्ड इज अ वर्ब। और यहाँ पे ये जो आंसर वर्ड है ये हमारा नाउन है। इस सेंटेंस का मतलब, यह आंसर देने के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पर क्या आप मेरा आंसर फाइनल तौर पे एक्सेप्ट करोगे? फोर्थ सेंटेंस इज, इट इजंट डैश दैट डैश शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। वर्ड हियर इज नेसेसरी। इट इजंट नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब जरूरी। यह कोई जरूरी नहीं है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी का मतलब जरूरत, इन्वेंशन का मतलब खोज, आविष्कार। यह कोई जरूरी नहीं है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसरी का मतलब रहेगा यहाँ पे जरूरी, नेसेसिटी जरूरत। नेक्स्ट पॉइंट इज, फिफ्थ पॉइंट, hermits are dash men, how they acquire their dash no one can tell. Word is wise. hermits जो है डैश लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं। तो यहाँ पर वाइज वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। हाउ दे एक्वायर देयर विजडम नो वन कैन टेल। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी कैसे प्राप्त की यह कोई नहीं बता सकता। वाइज हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से हमारा नाउन बना विजडम। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिक्स सेंटेंस इज, द कमेटी हैज डैश टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, द डैश इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन। ब्रैकेट में हमारे पास दिया गया है डिसाइड। कमेटी ने जगदीश को टीम का कैप्टन बनाने के लिए डैश किया है, डिसाइड किया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है। हैज डिसाइडेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज हुआ है। तो डिसाइड का थर्ड फॉर्म डिसाइडेड है। द डिसीजन इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन। सब लोग इस डिसीजन से खुश हैं। डिसीजन मीन्स फैसला। तो ये डिसीजन वर्ड हमारा नाउन है। Seventh sentence is, asking for dash is as noble as willingness to dash. Word here is forgive. Forgive का मतलब है माफ करना। हमारा आंसर रहेगा asking for forgiveness. Forgiveness means माफी। और अभी मैंने आपको बताया था कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ हमारा आंसर फॉरगिव आएगा। और इस लाइन का मतलब है, माफी मांगना उतना ही महान काम है जितना कि माफ करने की इच्छा रखना। विलिंगनेस का यहाँ पे मतलब रहेगा इच्छा रखना। सो देयर आर डिफरेंट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। वी चेंज द फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स इनटू नाउन, एडजेक्टिव्स or into adverbs. We can make more words from the base words. I hope you have understood these exercises. So, chapter 1 is completed now. The homework is learn question answers of lesson 1, 3 questions.
Thanks and have a nice day.